का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ, राष्ट्रभाषा जहाँ है। सुप्रभात, मैं चैताली दीक्षित आज की हिंदी दिवस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का यह भी कारण है कि लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया जा सके। तो चलिए आज के कार्यक्रम से शुरू करते हैं। आज का सुविचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं। सुप्रभात, मेरा नाम पंखुड़ी हो रहा है। मैं कक्षा 4 बाकी छात्रा हूँ। शुभ हिंदी दिवस आप सबको। जन जन की हिंदी प्यारी भाषा है, पूरे भारत की ये आशा है। इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 4 वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हर वर्ष संपूर्ण भारत के लोग हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और इसके महत्व को बढ़ाने हेतु इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। भारत में लगभग 75% लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा को भारत में और अधिक विकसित करने के लिए हमें हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। हिंदी एक सरल और वैज्ञानिक भाषा है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। हम सबके लिए हिंदी भाषा और हिंदी दिवस का बहुत महत्व है। हिंदी केवल भारत की राजभाषा ही नहीं बल्कि भारतीयों की पहचान भी है। अतः हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को सदैव बढ़ावा देना चाहिए। हमें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, परंतु हिंदी का महत्व कम करके नहीं। अंत में मैं यह बोलना चाहूंगी कि हिंदी के प्रति हीनता मन से करो समाप्त, विश्व मंच कर्तव्य से होगा गौरव प्राप्त। धन्यवाद। शब्दों से अरियाही आपको हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने आ रही हैं। सुप्रभात, मेरा नाम आर्या त्रिपाठी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के विषय में आपको बताने आ रहे हैं कक्षा 3 के बच्चे। नमस्कार, मैं तन्मय कक्षा 3 का छात्र आपके सामने भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाषा, मैं भाषा हूँ। मैं अभिव्यक्ति का माध्यम हूँ। मुझसे ही देशों की पहचान है। मैं मौखिक हूँ, लिखित हूँ, मूक हूँ, बधिर हूँ। मैं भाषा हूँ। मैं जन जन का प्रखर स्वर हूँ। स्थिर हूँ, गाती हूँ। मैं बचपन की यादें बांटती हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ। धन्यवाद। मैं मौखिक भाषा हूँ। लोग अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और सुनने वाले उनकी बात को सुनकर समझते हैं। मैं सबसे सरल अभिव्यक्ति का माध्यम हूँ। मेरा सबसे अच्छा उदाहरण भाषण है। कक्षा में अध्यापक बोलकर पाठ को समझाते हैं और छात्र सुनकर समझते हैं। इसीलिए मुझे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा हूँ।
मैं अभिव्यक्ति का स्थायी माध्यम हूँ। एक बार लिख देने पर लोग बहुत समय तक मुझे सुरक्षित रखते हैं और जब चाहे पढ़ कर समझ लेते हैं। मैं चाहे पास हूँ और चाहे दूर, लोगों को मुझे समझने में कठिनाई नहीं होती। मेरा सबसे अच्छा उदाहरण समाचार पत्र है। थैंक यू। मेरा नाम परिधि गुप्ता है और मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको संकेतित भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। संकेतित भाषा, मैं संकेतित भाषा हूँ। मैं भी भाषा का एक रूप हूँ, लेकिन लोग मुझे भाषा का मान्य रूप नहीं मानते। लोगों का ऐसा मानना है कि मुझे समझने में लोगों को कठिनाई होती है। उनका यह भी कहना है कि मुझे दूर होने पर समझा नहीं जा सकता। ट्रैफिक जिन मेरा सबसे अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद। एक से अथर्व वर्मा अब आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व गलवाल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपको हिंदी दिवस में एक कविता सुनाऊंगा। हिंदी को वनवास है, अंग्रेजी को लाज, हमने 70 साल में कैसा गलत समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, बदलानी बनकर यहाँ अंग्रेजी करती लाज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्यार, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है लसखान, आओ मिलकर सब करें हिंदी का उत्थान। अब आपके सामने कक्षा 3 और 4 के बच्चे वर्ण और संज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं। सुप्रभात, मैं अग्रिम अवस्थी कक्षा 4 का छात्र आज आपको वर्ण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं वर्ण हूँ। मुझे अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई हूँ। मेरे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। मेरे 2 भाई बहन भी हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्वर वर्ण हूँ। मेरा उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। हिंदी भाषा में मेरी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं व्यंजन वर्ण हूँ। मेरा उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से मेरा उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन के रूप में मेरी संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, र, श, श, स, ह। धन्यवाद। मैं संज्ञा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का हो सकता हूँ। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तुमको पता है, मेरे 3 साथी भी होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती हूँ, इसलिए मुझे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मेरे उदाहरण है सूरज, सेब, गुलाब, श्री राम, राम प्रसाद बिस्मिल, गांधी जी, तुलसी आदि। नमस्कार, मेरा नाम जातिवाचक संज्ञा है। मैं जातिवाचक संज्ञा हूँ। मैं तो किसी प्राणी, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता हूँ और मेरे कई सारे उदाहरण भी हैं, जैसे खरगोश, पक्षी, कुर्सी, मेज, नदियाँ, पेड़, कंप्यूटर आदि। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भाववाचक संज्ञा हूँ। मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष या दशा
आपको बताता हूँ। मेरे भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, दुख, खुशी, गर्मी, सर्दी आदि। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक सुंदर कविता। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल चटर्जी। मैं कक्षा 1B का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत का मान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिताजी की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आपके सामने कक्षा 6 से 8 के बच्चे हिंदी के प्रमुख कवि और लेखकों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुप्रभात, मेरा नाम ईशान त्रिपाठी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोग को एक महान कवि के बारे में बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। वह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। वह हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हर वर्ष 3 अगस्त उनकी जयंती में कवि दिवस के रूप में बनाई जाती है। साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वधी उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक उनकी प्रमुख कृति बताऊंगा। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे, छोर मुक्ति पट का सोनी पे छाया काके छहरे, मुक्त गगन में मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो जी जुड़ने दो। मान मान सर काशत दलिए, मान मान सर काशत दलिए, लहर लहर का लहरे, भारत का झंडा फहरे। रक्तपात पर अड़ा नहीं है, दया दंड में जड़ा हुआ, रक्तपात पर अड़ा नहीं है, दया दंड में जुड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ। इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। इसके नीचे अखिल जगत का होता है अद्भुत आह्वान, कहाँ है स्वार्थ मूल में इसके है बस त्याग और बलिदान। ईर्ष्या द्वेष दंभ हिंसा का हृदय हार कर हारे, भारत का झंडा फहरे। पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का, पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का झंडा क्या झुकेगा, क्या मिथ्या वह देख सामने, क्या मिथ्या वह देख सामने, क्या मिथ्या वह देख सामने, भारत माता रुकेंगी घरे दिगंत में। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी प्रत्येक कविताएं और कृतियां हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनकी कविताएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार करती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं। उनकी कविताएं जीवन के हर दौर में अपनी सच्चाई को प्रमाणित करती हैं।
आज मैं आप सभी को उन्हीं की एक ऐसी कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि हम सबको शायद कहीं ना कहीं अपने जीवन से संबंधित लग सकती है। साथ ही सब कुछ सहना होगा। मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन, संस्कृति को भी और किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा। साथ ही सब कुछ सहना होगा। हम क्या हैं जगती के सर में, जगती क्या संस्कृति के सागर में, एक प्रबल धारा में हमको लघु तिनके सा बहना होगा। साथ ही सब कुछ सहना होगा। आओ अपनी लघुता जाने, अपनी निर्बलता को पहचाने। जैसा जग रहता आया है उसी तरह रहना होगा। साथ ही सब कुछ सहना होगा। धन्यवाद। मुझे बांधने आते हो लघु सीमा में चुपचाप, कर पाओगे भिन्न कभी क्या ज्वाला से उत्ताप। सुप्रभात, मेरा नाम अलिशबा खान है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। ये पंक्तियाँ महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी की हैं और आज मैं आपके समक्ष उनके जीवन परिचय के साथ साथ उनकी काव्यगत रचनाओं के बारे में 2 शब्द कहूँगी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी जी छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ कवयित्री थी। पद्य एवं गद्य दोनों विद्या में समान अधिकार रखती थी। इन्हें पद्म विभूषण से तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। नीरजा, निहार, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इनको आधुनिक मीरा से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी एक मशहूर कवयित्री और सुविख्यात लेखिका तो थी ही, साथ ही वो एक महान समाज सुधारक भी थी। इन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया और महिला शिक्षा को काफी बढ़ाया था। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। महादेवी जी साहित्य और भाषा के विकास में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अंत में महान कवयित्री की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिसमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, चलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो है दे अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। धन्यवाद। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और संत का संतुलित जीवन जिया। उनकी महान रचना बीजक में कविताओं का भरमार है जो कबीरदास जी की धार्मिकता पर सामान्य विचार स्पष्ट करती है। उनकी हिंदी उनके दर्शन की ही तरह सरल और प्राकृत थी। वो ईश्वर में एकात्मकता का अनुसरण करते थे। आइए अब मैं आप सभी के समक्ष उनके कुछ दोहों को पढ़ूंगी। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की चारों पहर उपाधि। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। इसी तरह उन्होंने और भी कई सारे दोहों और कविताओं की रचना कर साहित्य की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया और 1518 में उनका निधन। हमें भारतीय कहलाने का अधिकार तभी है जब हम अपने हिंदुस्तान की भाषा को संपूर्ण सम्मान दें, और वह सम्मान तभी होगा जब उसको उसके चरम तक पहुंचाया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी भाषा के साथ उचित न्याय नहीं कर पाएंगे। इन सब के पश्चात आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।